हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे रोल ऑफ एनएचबी इन द इकोनॉमी। राइट, तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं फ्रेंड्स। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। देखो, रोल ऑफ एनएचबी को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि एनएचबी का प्रियम्बल क्या है, एनएचबी का विजन क्या है, एनएचबी का मिशन क्या है, एनएचबी का ऑब्जेक्टिव क्या है। बिकॉज हमें अगर इन चार चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चल गया, इफ़ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस फोर थिंग बेटर, देन ये जो कॉन्सेप्ट है रोल ऑफ एनएचबी इन द इकोनॉमी, इट वुड बी वेरी वेरी मच क्लियर। ठीक है, तो शुरू करेंगे किस चीज़ से? जैसे कि मैंने बताया, प्रियम्बल से शुरू करेंगे। तो देखो, एनएचबी का प्रियम्बल क्या है। राइट, आप देखो एनएचबी कब एक्ट है। एनएचबी का जो जन्म है वो कब हुआ? 1987 के एक एक्ट के थ्रू हुआ, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट। तो इसका मतलब, इसके नाम में ही नेशनल हाउसिंग बैंक है, तो मतलब ऑल द क्रेडिट, ऑल द फाइनेंसिंग, ऑल द रिफाइनेंस एक्टिविटी दैट दे डू कंसर्न्स द हाउसिंग सेक्टर। तो ये देखो, बड़ा ही लेमैन तरीके से चीज़ों को समझना है हमें। राइट, अब प्रियम्बल में आगे क्या लिखा है? टू ऑपरेट एज ए प्रिंसिपल एजेंसी टू प्रोमोट हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। देखो, यही पे ना सारा चीज छुपा हुआ है। टू ऑपरेट एज ए प्रिंसिपल एजेंसी टू प्रोमोट हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हाउसिंग फाइनेंस के लिए काम करती है, राइट, उनका प्रिंसिपल एजेंसी बनना, मतलब उनका सुपरवाइजर बनना। राइट, so this does mean that NHB is not into direct lending, but yes, they create the environment, right? They supervise the entire sector. ये उनके प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है। अब उन्होंने क्या बताया आगे प्रियम्बल में? बोथ एट लोकल एंड रीजनल लेवल एंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड अदर सपोर्ट्स टू सच इंस्टीट्यूशंस एंड फॉर्म मैटर रिलेटेड मैटर कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। तो इसका मतलब ये है, ये फाइनेंसिंग के अलावा कुछ सपोर्ट काम भी करती है। किस तरीके का काम, ये सारा चीज़ हम आगे देखेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, ये जो हम अपने लास्ट जो मेरा वीडियो आया, अमित सर का वीडियो आया, सुशील सर का वीडियो आया, राइट, सबने हमने एक ही चीज़ समझाया कि देखो, एनएचबी हाउसिंग सेक्टर को सुपरवाइज करता है, बट सुपरवाइज करने के साथ साथ एनएचबी और भी कुछ काम करता है। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड what exactly NHB does, what is its vision, what is its mission and so on। तो चलो, बात मैं विजन और मिशन की कर रहा हूँ, तो आपको विजन एंड मिशन के बारे में बता देता हूँ। देखो, NHB का विजन क्या है? प्रोमोटिंग इंक्लूसिव एक्सपेंशन विद स्टेबिलिटी इन द हाउसिंग फाइनेंस मार्केट। ये है NHB का विजन। देखो, हाउसिंग एक ऐसा सेक्टर है ना, ये इंडिया में स्पेशली, राइट, लेट अस टॉक अबाउट यू एंड मी एंड अवर फेलो सिटीजन्स। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझो कि जो विजन है एनएचबी का, ये है कि लोगों को हाउसिंग सेक्टर में स्टेबिलिटी चाहिए। एंड देखो, अब मैंने क्या बताया? इमोशनल कनेक्ट। अब एक सिंपल सी चीज़ सोचो, इंडिया में जब कि कोई घर बनाता है तो कितने सारे उम्मीदों के घर होती है, कितने सारे मेमोरीज होता है एक घर में, राइट? सो मे बी ऑल दोज थिंग्स हैपन इन द एंटायर वर्ल्ड, बट स्टिल आई एम टॉकिंग टू एन एग्जाम्पल। मैं एक ऐसे एग्जाम्पल को लेकर बात करूँ जिससे आप रिलेट कर पाओगे, जिससे मैं रिलेट कर पाऊंगा, तो हमें चीज़ें जल्दी समझ में आएगी, राइट? तो देखो, हाउसिंग सेक्टर को स्टेबिलिटी में रहना इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। हाउसिंग सेक्टर, मान के चलो, आज कोई घर है ना 15 से 20 लाख का मिलता है, लेट से 2 BHK टीयर 2 सिटी में, ठीक है। अचानक से ये घर अगर 50 लाख का मिलने लगे, तो डू यू थिंक दी मिडिल इनकम ग्रुप कैन अफोर्ड दिस हाउस? एब्सोल्युटली नॉट। तो इनमें एक स्टेबिलिटी रहे, राइट? ऑब्वियसली इन्फ्लेशन हैज़ ए रोल टू प्ले। इन्फ्लेशन तो ओवरऑल इकोनॉमी की बात की जाती है, बट इन लेमैन टर्म्स में आप समझो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंसिंग या क्रेडिट अवेलेबिलिटी। ठीक, अब मान के चलिए आपको एक 20 लाख का घर खरीदना है, सो ऑब्वियसली देर आर वेरी फ्यू इन द इकोनॉमी, वेरी फ्यू इन द मिडिल इनकम ग्रुप हु वुड हैव दिस अमाउंट and can pay and buy the home. But most of the people, will pay some 20-30% of it, and बाकी सारा वो लोन लेके करने वाली है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वो जब लोन लेने के लिए जाएंगे, तो उनका सारा चीज़ एक बहुत ही सुपरवाइज तरीके से होना चाहिए, राइट? बिकॉज हो सकता है किसी बैंक में 9% है तो कोई 15% पे दे रहा है। अब मुझे नहीं पता कि कौन 9% पे दे रहा है, मैंने तो 15% पे लिया। अब क्योंकि लोन का अमाउंट बड़ा है, टेन्योर बड़ा है, ऑब्वियसली बात है आज के दिन में डबल से ज़्यादा लोग पे करते ही हैं,
तो ट्रिपल या 4 टाइम्स या 5 टाइम्स पे करना पड़े. सो एनएचबी का एक रोल ये भी है कि इन स्पेस को, इन वॉइड्स को स्टेबिलिटी मेंटेन करे. ठीक है. सो प्रोमोटिंग इंक्लूसिव एक्सपेंशन विथ स्टेबिलिटी इन हाउसिंग फाइनेंस मार्केट. जो एचएफसी से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उनको उनके प्राइस को, उनके है ना प्रोसीजर्स को सुपरवाइज करना. ठीक है. फिर बात करते हैं मिशन की कि क्या है मिशन. टू हार्नेस एंड प्रोमोट द मार्केट पोटेंशियल to serve the housing needs of all segment of the population with the focus on low and moderate income housing. अभी मैंने जो बताया, right? It is very important that the supervisor thinks about. देखो, housing finance company is what they are doing. They are doing business. They have not opened the business for the social cause. ठीक, सिंपल सा बात है. जो भी उनके पास जाएगा वो लोगों को घर खरीदने के लिए पैसा देगी, उसके अगेंस्ट में वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी. तो उन्हें अपना प्रॉफिट बनाने के लिए इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करने में हमेशा मज़ा आएगा. लेकिन there has to be someone who should always keep a check on the rise, right? So that's what exactly NHB is doing. NHB को ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि सारे ही घर ऐसा ना हो, जो देश में सारे घर बन रहे हैं, राइट, वो इतने महंगे बन रहे हैं कि मिडिल इनकम एंड लो इनकम ग्रुप उसे अफोर्ड ही ना कर पाए, राइट. दैट ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, करेक्ट. तो यहाँ पे देखो, मैं आपको बताऊंगा, जो गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उन्हें एनएचबी फंड करता है. एंड जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें अलग अलग कैटेगरी भी होता है, राइट. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एलआईजी. ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एलआईजी लो इनकम ग्रुप. फिर एमआईजी कैटेगरी होता है मीडियम इनकम ग्रुप. एचआईजी कैटेगरी होता है हाई इनकम ग्रुप. सो व्हाई दे कैटेगराइज इट? दे कैटेगराइज इट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्राइस, बिकॉज they want every section of the society can afford according to their will and wish, right? So ये था मिशन. तो अब थोड़ा सा इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं. देखो, ऑब्जेक्टिव से थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर. तो देखो, ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पे लिखा है. टू प्रोमोट ए साउंड, हेल्दी, वायबल, कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम, राइट. ये सारा चीज़ है. डेडिकेटेड नेटवर्क प्रोवाइड करना, है ना. रिसोर्सेस, जो भी चैनल, जो भी प्रॉब्लम्स है और या किन तरीक़ों को और बेहतर बना सकते हैं, उन्हें चैनलाइज करना, राइट. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टू मेक द क्रेडिट अफोर्डेबल, जो कि मैंने इंटरेस्ट रेट की बात की थी, राइट. बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर टू मेक इट अफोर्डेबल. एंड ना केवल इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे बात यह आ जाता है कि जब आप हाउस लोन लेने जाओगे, राइट, इट शुड क्लोज इन ए टाइम बाउंड मैनर. आपसे ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स ना मांगे जाए जो रूल्स के खिलाफ हो. इट्स एज सिंपल, राइट. आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट और आप जो घर खरीद रहे हो उसके कुछ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड ऑल, ये सारा डॉक्यूमेंट्स, एंड व्हेन यू सबमिट इट दे प्रोसेस इट इन 7 to 10 days एंड यू आर डन. बेसिकली हाउसिंग लोन एक मॉर्गेज लोन की तरह होता है. व्हेन यू टेक ए लोन, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को, मतलब आपके घर को ही वो मॉर्गेज रख देती है, एंड व्हेन द लोन गेट्स क्लियर्ड आपको वो सारा चीज़ वापस मिल जाता है, राइट. इसी तरीके से ये लोन जो है काम करता है. तो एक ये फ्लॉलेस एक्सपीरियंस हो, राइट, इस चीज़ का इंश्योर कौन करता है? नेशनल हाउसिंग बैंक, राइट. क्योंकि देखो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी तो बहुत सारी हैं. दे मे हैव सम इंटरनल रूल्स, दे मे हैव सम डिफरेंट टाइमलाइंस, बट ओवरऑल दे विल हैव टू ओबे व्हाट एनएचबी सेज, राइट. एनएचबी का अगर कुछ टाइमलाइन बोलता है कि 15 दिन में हो जाना चाहिए, तो दैट इज अप टू देयर विल एंड विश कि उन्हें 5 दिन में ख़त्म करना है या 14 दिन में ख़त्म करना है, राइट. सो इट्स ऑल्सो about the experience that a person has to go through when he or she wishes to apply for a loan. तो ये भी NHB का, है ना, मतलब दायरे में आता है कि NHB को ये सारा चीज़ को भी देखना है. मतलब देखो, NHB इज दी सेक्टर सुपरवाइजर, तो एवरीथिंग दैट इज कंसर्निंग हाउसिंग क्रेडिट रेस्ट अप टू NHB. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. अच्छा, इसके बाद यहाँ पे बहुत सारा है कि जो भी एक्टिविटीज़ इन एक्ट में लिखा हुआ है, उन एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करना. तो जितने सारे चीज़ मैंने बताया, प्लस जो भी एक्ट में लिखा हुआ है, मोस्टली एक्ट में इसी चीज़ के बारे में डिटेल में लिखा गया है, राइट. सो आई होप ये भी आपको क्लियर है. अब हम बात करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली NHB डस, राइट. NHB डस फाइनेंसिंग. किन्हें फाइनेंस करता है? सो फाइनेंसिंग इज वन ऑफ द मेजर एक्टिविटीज ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक. NHB एक्सटेंड्स फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू रीफाइनेंसिंग एंड डायरेक्ट फाइनेंसिंग टू ए लार्ज सेट ऑफ लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस. समझ में आया? सो इट प्रोवाइड्स रीफाइनेंसिंग. रीफाइनेंसिंग मतलब एक बार फाइनेंस हो गया, उसको फिर से फाइनेंस करना. तो ये कौन करता है? NHB. एंड ऑलवेज इट्स एन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस. आप और मैं जाके NHB में लोन मांगेंगे तो वी वोंट गेट इट,
राइट, वी वोंट गेट इट। हमें इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग ही मिल पाएगा एनएचबी से। उसके बाद एनएचबी रीफाइनेंस भी करती है, राइट, एंड आई होप यू नो व्हाट रीफाइनेंसिंग इज विथ अवर लास्ट वीडियो, राइट। चलो, फिर एनएचबी प्रोजेक्ट फाइनेंस भी करती है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़, प्रोजेक्ट फाइनेंस का मतलब ये नहीं है कि एनएचबी किसकी फाइनेंस करती है। जो बड़े ग्रुप है, टाटा ग्रुप, टाटा हाउसिंग हो गया, गोदरेज हाउसिंग हो गया, या शाहपुर जी पावन जी हो गया, मतलब ऐसे इनके प्रोजेक्ट्स को फंड नहीं करती है एनएचबी। एनएचबी फंड स्टेट लेवल हाउसिंग बोर्ड्स, बिकॉज ये स्टेट लेवल हाउसिंग बोर्ड जो होते हैं ना, ये अलग अलग कैटेगरी में घर बनाते हैं सो दैट पीपल कैन अफोर्ड इट, राइट। वो बहुत ही मतलब अच्छे लोकेशन में होता है एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को देखे बनाया जाता है। मतलब इट मे नॉट बी इन दी हार्ट ऑफ द सिटी, बट इट विल बी समवेयर इन द आउटस्कर्ट, लेकिन वो आने वाले 5 साल 10 साल में, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सिटीज़, या 15 साल में दैट प्लेस कैन बिकम हार्ट ऑफ द सिटी, राइट। तो इस तरीके से जो स्टेट लेवल हाउसिंग बोर्ड्स है ना, या एरिया लेवल होता है कई बार, मतलब बड़े शहरों में स्पेशली सिटीज़ लाइक मेट्रो सिटी, तो वहाँ पे एक छोटा नया जगह बनाया जाता है, उसको एक अलग सा एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी या बोर्ड बना दिया जाता है, दे मैनेजेस ऑल दोज थिंग्स, तो उन्हें भी ये फंड करती है, ठीक है। देन इट ऑल्सो एक्सटेंड्स इक्विटी सपोर्ट। इक्विटी सपोर्ट इज़ वेरी सिंपल। जब वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ करती है तो उसके अगेंस्ट में मॉर्गेज होने को चाहिए होता है। सो व्हाट दे सिंपली आस्क फॉर इज इक्विटी, राइट। सो इट इज़ जस्ट वन वे, आई एम टेलिंग, तरीके तो और भी हैं, ठीक है। इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि फाइनेंसिंग इज वन ऑफ द मेजर एक्टिविटीज ऑफ द एनएचबी। एनएचबी एक्सटेंड्स फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू रीफाइनेंस एंड डायरेक्ट फाइनेंस टू ए लार्ज सेट ऑफ लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। तो लिखा हुआ है, तो इक्विटी सपोर्ट के थ्रू ये होता है। इसके बाद एनएचबी और भी क्या करती है, सिक्योरिटाइजेशन करती है। मतलब दे क्रिएट सिक्योरिटी आउट ऑफ द एसेट्स दैट दे हैव इन पेपर, उससे वो पैसा उठाती है एंड देन दे अगेन डू द सेम थिंग व्हाट दे हैव डन। दे ऑल्सो प्रोवाइड गारंटी, राइट। दे ऑल्सो प्रोवाइड व्हाट, गारंटी, राइट। एंड गारंटी से आई होप यू ऑलरेडी नो इट। चलो, विथ दिस I hope now you have a clear cut understanding of what NHB does in the economy, right? NHB क्या करता है। So what to do next? NHB का एग्ज़ाम है, आपको भी पता है, there is 16 वैकेंसीज, आपने फॉर्म भर रखा है, आपको तो ये एग्ज़ाम को क्लियर करना है। What to do next? देखो सिंपल बात है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, इस वीडियो में भी कहूँगा, आई थिंक मॉक टेस्ट इज़ द राइट अप्रोच, राइट। आपको सबसे पहले देना चाहिए मॉक टेस्ट, विच विल टेल यू अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीक जोन। बस आप उन चीज़ों को फिक्स करो, जो स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रेंथ बनाओ, जो वीकनेस है जो बहुत कम समय में फिक्स किया जाएगा ऐसे वीकनेस को फिक्स करो, और जो वीकनेस को फिक्स करने में बहुत टाइम लगेगा उन्हें आप छोड़ दो फिलहाल के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम अभी तक तो डेट नहीं आया, बट मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सो पूरे वीकनेसेस को आप फिक्स नहीं कर सकते, बट यस जो वीकनेसेस जल्दी फिक्स हो जाए उन्हें तो कर ही सकते हो। So you will only know all those strengths and weaknesses when you give a mock test, right? So there are 4 mock tests free of cost completely, which you should try. And if you feel, you can also download the study guide, which will help you with the important topics or the order that you have to follow. तो ये सारा चीज़ आपका लाइव ये जो complete preparation guide आप देख पा रहे हो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इससे आप कर सकते हो, right? With this, thank you and all the best. All the best for all the exam that you're preparing, and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.